हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एरीज साइन की कर रहे हैं, ठीक है। और ये है फरवरी माह के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ चेक करूँगी, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक करूँगी, जॉब करियर जो भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके दिलो दिमाग की बात कर लेते हैं कि आपके दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर क्या चल रहा है। ऑल राइट गाइज, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे एक नंबर है, मुझे जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ आपको हाई लिखना है, कॉल नहीं करना है गाइज, ओके। याद रखिए, कॉल आपका कोई अटेंड नहीं करेगा, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ हाई लिख के मैसेज भेजना है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, ठीक है। आपका जो क्वेश्चंस होते हैं उनका उसकी तो आंसर्स होते ही हैं, बल्कि आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होता है उसमें, ठीक है। तो बात ध्यान रखिए, अगर आप विदेश से हैं तो भी अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या है, दिलो दिमाग में क्या है। वेट अ सेकंड गाइज। ओके एरीज, क्या है आपके दिलो दिमाग में। चलिए खोलते हैं आपके डेक। पेज ऑफ कप्स, आप किसी से इनिशिएट करना चाहते हो, कुछ क्लियरिटी के साथ, कुछ चीज़ को एंड करके आप न्यू शुरुआत चाहते हो, ठीक है। और उसी के लिए आप इनिशिएट करना चाहते हो, कोई गुड न्यूज़ वगैरह कुछ देना चाहते हो, ठीक है। अपने पार्टनर को कोई नया ऑफर देना चाहते हो। और क्या है, दी वर्ल्ड, एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हो आप, सक्सेस चाहते हो, रिकन्सलेशन आप चाहते हो, यस। एक नई शुरुआत के साथ रिकन्सलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसी की कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद आपके पास से हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो आप, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, लेकिन पूरी तरह ओपन अप नहीं होना चाहते हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की एनर्जी बताइए। तो हम एनर्जीज ऑरेकल निकाल लेते हैं, ठीक है। एरीज के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की एनर्जी, थर्ड चक्रा, एंजाइटी एंड ब्रोकन हार्ट। और यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ कोई डिज़ायर रखते हैं, ठीक है। इनको ताकत और हिम्मत आती जा रही है कि आपके साथ कोई डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इनको आने वाले तूफान का या किसी का डर है जिससे कि ये डेफिनेटली घबराते हैं, रात को सो नहीं पाते, और डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, यस। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, किसी ने इनको धोखा दिया है या फिर कोई इनको छोड़ के चला गया, तो ये सारी चीज़ें डरा रही है, लेकिन आपके लिए इनका दिल जो है संभाल के रखा है इन्होंने, ठीक है। ये आपको ही देंगे, और डेफिनेटली आप या तो इनके दोस्त हैं या फिर बहुत दिनों से आप एक दूसरे को जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो कार्ड्स नहीं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है हार्ट ब्रेक को हील करके फिर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इनका कोई ना कोई पास्ट रह चुका है, या किसी बात को लेकर ये हर्ट है, आपकी बात से हो सकता है, ठीक है। आप में ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेक लिया है आपने, कोई ना कोई चीज़ आपकी हर्ट कर गई इनको, ठीक है। लेकिन ये अभी भी आपसे प्यार करते हो, डेफिनेटली अपना दिल संभाल के बैठे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। एरीज के पार्टनर की एनर्जी बताइए। इन दोनों एरीज के पार्टनर इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स क्या है एरीज के पार्टनर की। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन क्या लेंगे। एक्शन डेथ, चाहते क्या हैं। देखिए बिल्कुल, या तो ये देखिए आपके लिए एनर्जीज निकाली है मैंने। ये जो इंसान है डेफिनेटली आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, या फिर ये दोबारा किसी और के रूप में देखना चाहता है। यानी कि ये इंसान कहीं ना कहीं डिवोर्स है, जैसे कि मैंने कहा इनका पास्ट रह चुका है, ठीक है। अगर आपसे कोई दिल हार्ट ब्रेक नहीं टूटा है या फिर दिल नहीं टूटा है, तो ये किसी और को लेकर बहुत दुखी हैं, ठीक है। ये हार्ट की हीलिंग चाहते हैं, और ये किसी को डिवोर्स करना चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि आप भी अगर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप डिवोर्स करके इनसे कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही कार्ड है, ये इंडिपेंडेंट है, अकेले हैं, ठीक है। क्योंकि जीवन में अकेले हैं तो
कोई साथी ज़रूर चाहिए और आपके लिए इन्होंने दिल संभाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं कि इनसे गलतियाँ हो गई पास्ट में, लेकिन अब ये सुधरना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स, एक्शन क्या होंगे, ये बदल रहे हैं आपके लिए एक्चुअली, ठीक है। अपने आप को बदल रहे हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के अब आपसे नई शुरुआत करनी है, ठीक है। आपसे चाहते क्या है कि आप भी किसी को डिवोर्स करके आप इनके साथ कनेक्ट हो जाओ। एक्चुअली दोनों बहुत ही प्रैक्टिकली सोच पे है और प्रैक्टिकली अप्रोच पे है, ठीक है। और ओवरऑल आपसे शादी चाहते हैं, यस मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ऑल राइट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी है एरीज आपकी एनर्जी इस पार्टनर के लिए क्या है। ऑल राइट, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। एरीज की एनर्जीज बताइए इनके पार्टनर के लिए। एरीज क्या सोचते हैं। मेष राशि, द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास है, जर्नी एंड एप्रिशिएशन। देखिए आप भी न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप अपने जीवन में कोई नया साथी चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप डिवोर्स से गुजर रहे हैं या डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कट ऑफ करके आप अपना नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं इनके साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप एक शिफ्ट कर रहे हैं अपने दिमाग को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है जो आप में, वो आपके दिमाग को शिफ्ट कर रहा है, या फिर लिटरली आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या तो आपका ट्रांसफ़र हुआ है या फिर घर चेंज कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या होनी चाहिए आपके आसपास, ठीक है। ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कहीं से कहीं जाना और इनके साथ शुरुआत करना, ये दोनों बातें आपके कार्ड्स में नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अप्रिशिएशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो जिस चीज़ को, जिस इंसान को आप चुने वो अप्रिशिएट हो, ठीक है। यानी कि आपकी चॉइसेस बेस्ट हो, ये आप चाहते हो। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में एक न्यू लव की तलाश कर रहे हो, ठीक है। और ये शायद न्यू इंसान है आपके जीवन में जिनकी आप बात करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए स्कॉर्पियो। और देखते हैं साइन तो कुछ भी होगा, वर्ल्ड यानी टॉरस और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। न्यूज़ गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप को। एरीज जो है फरवरी माह में कैसे देख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स क्या है एरीज के पार्टनर के लिए इनकी, एरीज की। टू ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन क्या लेंगे, वेट अ सेकेंड, एक्शन क्या होंगे एरीज के। मून, चाहते क्या है एरीज अपने पार्टनर से। 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक्चुअली आप जो हैं अभी रेडी नहीं है, हालांकि आप शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई शिफ्टिंग आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आप किसी कम्युनिकेशन का वेट करें, किसी के आने का वेट करें। जैसे कि मैंने कहा न्यू लव का आप इंतज़ार करें, तो मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के आने का आप वेट करें, जब आप 2 में से एक डिसीजन लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आपको और अधिक जानकारी मिले अपने पार्टनर के लिए, आप मिलने की तमन्ना रखते हो, ठीक है। फीलिंग्स में आ रहा है कि आप कन्फ्यूजन में हो, लेकिन इनसे मिल के तय करोगे आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन क्या होंगे, एक्शन आपके कुछ भी नहीं होंगे, आप थोड़े से डरे हुए होंगे और डेफिनेटली इस डर के मारे आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, आपको रिग्रेट होगा। आप चाहते क्या हैं, चाहते हैं कि दोबारा पछतावा ना हो आप किसी बात का, ठीक है। क्योंकि आपने पास्ट देखा है, आपका किसी का डिवोर्स हुआ है या फिर डिवोर्स लेने की सोच रहे हो, तो आगे जब कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो तो आप डरे हुए हो, उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पछतावा ना हो। आप सोच रहे हो कहीं ये भी एंडिंग्स ना हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी हार्ट ब्रेक मुझे दोबारा ना झेलना पड़े, ठीक है। तो कोई दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, इस तरह से मैं आपकी रीडिंग पढ़ूंगी। तो यस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप डरे हुए हो, रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हो, आपको कमिटमेंट का फोबिया है, और डेफिनेटली आप एक बार ठोकर खा चुके हो, अब इसके बाद संभल के चलना चाहते हो। चलिए देखते हैं मेजर क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, एरीज की ज़िंदगी में मेजर क्या है। एरीज, मेष राशि, वाओ, हेरोफेंट। ये कमिटमेंट तो होगा, आप किसी न किसी को कमिटमेंट देने वाले हो, और आप में हिम्मत और ताकत आएगी, आप इस डर से बाहर आओगे और कहीं ना कहीं किसी को कमिटमेंट देने के लिए रेडी होगे। तो ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग थी, और अब मैं चलती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, ठीक है। हाय एरीज, मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी फरवरी माह के लिए। एरीज, मेष राशि, फरवरी माह, चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। We have envy, caring connection, man holding a heart and storm warning। और यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली। मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम जो है आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, किसी को साथ लेके कर रहे हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है, आगे कुछ करने से डर लग रहा है। कोई मन से जुड़ी हुई चीज़ आप बहुत केयरिंग तरीके से कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अनसेटिस्फाई अभी भी हैं अपने बिजनेस करियर को लेकर, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं, अनसेटिस्फाई हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत
केयर कर रहे हैं अपने करियर साइड से, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा लगन से आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और कुछ नया शुरू हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने कुछ मन बना लिया किसी चीज़ के लिए, जिसको जो चीज़ आपके दिल से जुड़ी हुई कि मैं ये काम एक्स्ट्रा में करूँ, ठीक है। तो ऐसा काम कोई करने वाले हैं, यानी कि नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नया काम, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया जॉब वगैरह की सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप अनसेटिस्फाई हैं, लेकिन वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। आपसे कहा ही जा रहा है कि वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन आप एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा और कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको डर लगा हुआ है कि अगर शायद आपने पास में बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किए हैं, ठीक है। अब अगर आपका काम चल रहा है तो यस आप अनसेटिस्फाई हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि अगर एम्बिशियस होने के कारण अगर और कुछ कर लिया जाए तो कैसा रहे, ठीक है। तो लेकिन आप जो है एक डर से गुजर रहे हो, ठीक है। आपने बहुत कुछ झेला है, आप उसको दोबारा फेस नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आपको डर लगा हुआ है कि अगर मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा आगे, ठीक है। ये मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है, एनर्जीज आपकी। लेकिन आपका सपोर्ट घर वाले करेंगे। आप जो कर रहे हो उसका कंप्लीशन है, यानी कि डर जो है आपके मन में उसका कंप्लीशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। जो बात सोच रहे हो आपका वहम है, आप जो करोगे या कुछ नया करना चाहते हो उसमें आपकी मेहनत और लगन को देखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आप अनसेटिस्फाई इसलिए हैं क्योंकि आप एम्बिशियस हैं, लेकिन आप में हिम्मत और ताकत और मेहनत की भरपूर मात्रा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जो डर आपको डरा रहे हैं उससे बाहर आइए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कर डालिए, ठीक है। क्योंकि सपोर्टिव इंसान आपके हमेशा इर्द गिर्द रहेंगे, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं क्या है। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, एरीज की लाइफ में और क्या है। प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा फरवरी माह में। चलिए देखते हैं। We have the Hermit, 5 of Swords, 6 of Pentacles, 9 of Wands and 9 of Cups. Wow. बॉटम में 6 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई दोस्त है आपका या कोई ऐसा है जो कि आपके पार्टनरशिप में लगा हुआ है, तो वो इंसान जो है आपका जो भी कुछ नया स्टार्ट करे उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये रिकन्सिलेशन जो आपके दोस्त से या फिर नए काम से होने जा रहा है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक नया काम शुरू कर पाएंगे जो कि पार्टनरशिप में होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा वाइज बनना पड़ेगा। जहाँ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है उसमें उजाले की रोशनी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको डेफिनेटली उजाले की खुद प्रबंध करना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको खुद को थोड़ा सा वाइज बनना पड़ेगा, ठीक है। चतुराई से काम लीजिए, अंधेरे में उजाला देखने की कोई ना कोई किरण आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये जो कार्ड है इसमें उजाले की किरण एक लालटेन देती है, उसी तरह से एक छोटी चीज़ आपको उजाले की किरण बनेगी और डेफिनेटली आप अंधेरे में उजाला देख के डेफिनेटली कोई ना कोई नया काम शुरू करेंगे, ठीक है। कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, कई बार आपको टेंसिव लगेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन के चलते आप बहुत कुछ ऐसा भी लगेगा कि यस मैं कुछ खो ना दूँ, ठीक है। डर लगा रहेगा, लेकिन माइंड में टेंशन रहेगी, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, ठीक है। भरोसा रखिए अपने आप पे, गार्ड मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल गवाइए मत। कुछ आपको टेंशन के मारे लगेगा कि यस कुछ अनबैलेंस हो रहा है, लेकिन ये अनबैलेंस नहीं बल्कि आपको सीख है एक, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी कोई ना कोई, और आप एक नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। बस सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, अंधेरे में उजाला ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उस उजाले की किरण आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी। क्या उजाले की किरण है, यानी कि खुद अपने वाइज बुद्धि से कुछ करना पड़ेगा, वाइजली चलना पड़ेगा। और टोटली मैं यहाँ पे कह रही हूँ आपको सपोर्टिव इंसान मिलेंगे, पैसे से मदद मिलेगी आपको डेफिनेटली। जो डर आपके हैं उनसे भगाइए, डर को भगाइए, और डर के आगे जीत है ये मान के चलिए, ठीक है। तो जो आपका वहम है, कंपटीशन रहेगा आपके इर्द गिर्द, यस कंपटीशन है, लेकिन आप अगर अपनी क्वालिटी वाइज अपना 100% अपने काम में देंगे तो यस आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मेजर क्या हो सकता है देख लेते हैं। मेजर क्या होगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। करियर साइड में एरीज राशि, जजमेंट, कुछ चीज़ें आपको रियलाइजेशन कराएगी, ठीक है। कुछ अगर पुराना ख़त्म कर दिया था, या कोई पुरानी चीज़ या कोई पुराना जॉब था या पुराना कोई बिजनेस था, उसको आप दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे यह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिकन्सिलेशन उसी चीज़ से होगा जिसको आपने छोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ वही हो सकती है, शायद आपने जो पहले छोड़ दिया था या फिर उसमें लॉसेस फेस कर रहे थे उसको आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो भी अच्छा है आपके लिए। ओवरऑल आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी और कुछ एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए। देखिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि जब भी आप
टेंशन में रहते हैं या फिर इनडिसीजन में रहते हैं, तो ऐसे में आप आपको एंसेस्टर्स, एंजल्स को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। याद करने से ही ये लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है। बिना याद करे कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपको कोई मुसीबत है, इनडिसीजन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। वो कैसे न कैसे आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आप कुछ भी पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।